नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मनोज पांडे मॉन्क में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गोपनीय आख्या सीरीज में आज हम सीखेंगे कि इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हम मिनिस्ट्रियल कैडर की गोपनीय आख्या का निर्माण कैसे करेंगे। तो IMFS पोर्टल पे मिनिस्ट्रियल कैडर की गोपनीय आख्या बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद गूगल सर्च बार में IMFS UK सर्च करना है। जैसे हम IMFS UK सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमें IMFS पोर्टल पे क्लिक करना है। तो IMFS उत्तराखंड में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमने सबसे ऊपर जाके लॉग इन टू IMFS पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉग इन टू IMFS पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से हमें लॉग इन करना है। साथियों, लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब इसमें हमें सबसे पहले ऑपरेटर में जाना है, ऑपरेटर में प्रोसीड करना है। जैसे ही हम ऑपरेटर में प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमने HRMS में जाना है। HRMS में हमने सबसे नीचे ACR लिखा है, ACR में जाएंगे और ACR बैच क्रिएशन में क्लिक करेंगे। ACR बैच क्रिएशन में जाने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमने सेलेक्ट करना है ईयर। हम 25-26 की बना रहे हैं, तो हम 25-26 को वर्ष सेलेक्ट करेंगे। वर्ष सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी कार्मिक की ACR का निर्माण कर रहे हैं आप उसका एम्प्लॉय कोड डालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं अपनी स्वयं की ACR का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना एम्प्लॉय कोड डालूंगा। एम्प्लॉय कोड डालने के बाद हम बगल में क्लिक कर देंगे तो मेरा नाम वहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जैसे ही मेरा नाम इसमें शो होगा तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो साथियों, प्राप्त इंटरफेस में सेवा, संवर्ग, मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि, वर्तमान वेतनमान, ये चीजें प्री फिल है। तो अब हमें फिल करना है वर्तमान पद पे नियुक्ति की तिथि। यह तिथि वह तिथि होगी जब आपका वर्तमान पद पे आपकी नियुक्ति हुई होगी। यानी आप अगर प्रमोशन में गए होंगे तो वो प्रमोशन की तिथि आ जाएगी, और अगर आप नव नियुक्त हैं तो वो वही तिथि आएगी जिस दिन आप नियुक्त हुए थे। मेरे केस में मैं पदोन्नति में हूँ और मेरी पदोन्नति हुई थी 31 दिसंबर 2025 को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 31 दिसंबर 2025। तो वर्तमान पद पे नियुक्ति की तिथि की अंकना के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ACR फॉर्म टेम्पलेट। हम इसमें ACR उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल कैडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है उसमें है कि आप ACR किस तिथि से किस तिथि तक बना रहे हैं। यदि आप एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं तो आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। और उसके बाद जो अंतिम हमने यहाँ पर एडिट करना है वो अपना डेजिग्नेशन है। यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो आप अपना जो प्रमोशन का डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे। यदि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो आप उसको सेम रखेंगे। तो अपनी वर्तमान नियुक्ति की तिथि, अपना जो ACR का पीरियड है उसको भली भांति जांच के बाद हमारे पास जो अगला है वो प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी और स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी का विवरण भरना है। इसके लिए हम वर्ष 2024 में जो संयुक्त सचिव प्रारंभिक शिक्षा द्वारा एक सूची जारी की गई थी, उसमें सभी प्रकार के मिनिस्ट्रियल कैडरों के प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी का विवरण प्रस्तुत था। इसमें अब मेरा प्रधान सहायक पद है तो और इंटर कॉलेज में है, इसलिए मेरे जो प्रतिवेदक अधिकारी होंगे वो प्रधानाचार्य होंगे और जो समीक्षक अधिकारी होंगे कोई नहीं होगा, और स्वीकृतकर्ता अधिकारी श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी जी होंगे। तो साथियों, इस जानकारी को अपने साथ सम्मिलित करते हुए हम पुनः चलते हैं अपनी गोपनीय आख्या पे। अब हमें पता है कि हमारा प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन है। तो सबसे पहले हम भरेंगे अपने प्रतिवेदक अधिकारी जी का नाम। उसके लिए हमें उसके वर्क फ्लो मोड को ऑनलाइन करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उनका एम्प्लॉय कोड यहाँ पर अंकित करना होगा। जैसे ही हम उनका एम्प्लॉय कोड यहाँ पर अंकित करेंगे तो उनका नाम, उनका पदनाम यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत होगा।
तो प्रतिवेदक अधिकारी की अंकना के बाद हमें समीक्षक प्राधिकारी की अंकना करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक आदि पदों पर अधिकतर समीक्षक अधिकारी नहीं होता है। तो हमने समीक्षक अधिकारी की वर्क फ्लो मोड को ऑफलाइन करना है और उनके एम्प्लॉय कोड की जगह NA डालना है और उनके जो डेजिग्नेशन है उसकी जगह भी NA डालना है। तो इसके बाद हमारा अंतिम जो प्राधिकारी है वह है स्वीकृतकर्ता अधिकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधान सहायक पद के जो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी हैं वो श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं। तो हमें यहाँ पर उनके खंड शिक्षा अधिकारी जी का एम्प्लॉय कोड डालना पड़ेगा। आपके जो संबंधित जनपद हैं उनके जो आपके मिनिस्ट्रियल एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये आपको नंबर मिल जाएगा एम्प्लॉय कोड का। जैसे ही हम अपने स्वीकृतकर्ता अधिकारी का विवरण में एम्प्लॉय कोड को डालेंगे तो हमारे सामने उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसके बाद हमने जाना है क्रिएट अपडेट ACR में क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट अपडेट ACR में क्लिक करेंगे तो हमारा जो ACR का जो बैच क्रिएशन है इसका कार्य अब पूर्ण हो गया है। आपको मैं दिखाता हूँ ये किस प्रकार से हुआ है। देखिए सक्सेसफुली सेव्ड डाटा आ गया है। इस तरीके से हमारा ACR बैच क्रिएट हो गया है। तो साथियों ACR बैच क्रिएशन के साथ हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ। अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए हमें फिर से HRMS में जाना है। HRMS में जाके हम फिर से ACR में जाएंगे। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें पहला है ACR बैच क्रिएशन। इसी के द्वारा हमने अपनी ACR का बैच क्रिएट किया था। इसके बाद आया है ACR स्टेटस रिपोर्ट। इसके द्वारा हम क्रिएट किए गए बैच की जाँच कर सकते हैं। और इसी के नीचे है ACR E-साइन। हमने इसमें ही क्लिक करना है। जैसे ही हम ACR E-साइन में क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा जिसमें हमें सबसे पहले आख्या का वर्ष सिलेक्ट कर लेना है, यानी हमें 25-26 सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम 25-26 सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा जिसमें हमें E-साइन वाले कॉलम में व्यू ACR में क्लिक करना है। तो व्यू ACR में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस प्राप्त होगा जिसमें हमें सबसे नीचे लिखा गया है डिजिटली साइन यूजिंग। हमें इसमें E-साइन और DSC में से E-साइन वाली उसको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू E-साइन कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू E-साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें हमें ओके पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पॉपअप मैसेज के ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस प्राप्त होगा जिसमें सबसे पहले लिखा गया है एम्प्लॉय का कोड, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद ट्रेजरी, उसके बाद जो बैच आईडी हमने बनाई है उसका विवरण दिया गया है और उसी के नीचे है ऑथेंटिकेशन मोड। ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पर 2 प्रकार का होगा। एक OTP के थ्रू आप अपनी ACR को E-साइन करा सकते हैं और एक बायोमेट्रिक के थ्रू। क्योंकि मेरे विद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन नहीं है तो साथियों मैं इसका जो अपनी ACR है उसको E-साइन कराने के लिए OTP का सहारा लूंगा। इसी के नीचे हमें एक प्रमाण पत्र दिया गया है जिसमें हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रोसेस को प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद हमें वो सीधे C-DAC की साइट पे ले जाएगा जहां सबसे पहले हमें अपना आधार कार्ड एंटर करना है और उसके बाद हमें गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो आधार में मोबाइल नंबर है उसमें OTP आ जाएगी। तो OTP फिल करने के बाद हमें नीचे आई हेयर बाय वाले जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसमें क्लिक करना है और OTP को सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार सबमिट करने के बाद हमारी ACR E-साइन हो चुकी है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा दूसरा चरण भी पूर्ण होता है। साथियों हमने पहले चरण में सीखा था कि कैसे हम ACR का बैच क्रिएट करेंगे और दूसरे चरण में हमने सीखा कि कैसे हम ACR को E-साइन करेंगे। अब हम तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरे चरण में ये साइन ACR को हमने एम्प्लॉय के आईडी पे फॉरवर्ड करना है। जैसा कि आप सबसे नीचे देख सकते हैं ग्रीन बटन में लिखा है फॉरवर्ड टू एम्प्लॉय। हम इसमें क्लिक करेंगे
तो इस प्रकार एम्प्लॉय की ACR अब ऑपरेटर आईडी से निकलकर उस एम्प्लॉय की व्यक्तिगत आईडी पे चली गई है और यही हमारा अगला चरण भी है। तो चलिए साथियों सीखते हैं कि अगले चरण में हम एम्प्लॉय की ACR को उसके स्तर से कैसे आगे को बढ़ाते हैं। तो साथियों यहाँ मैंने उस एम्प्लॉय की व्यक्तिगत आईडी को खोल लिया है। अब हम इसमें जाएंगे ACR में। ACR में हमने क्लिक करना है। ACR में क्लिक करने के बाद हमने सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसमें हमने सबसे पहले वर्ष सेलेक्ट करना है। हम 25-26 की गोपनीय आख्या बना रहे हैं तो हम इसमें 2025-2026 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम ऑलरेडी आएगा और उसके बाद हमने ACR बैच सेलेक्ट करना है। अब जैसे ACR बैच हमने सेलेक्ट किया तो उसके बाद जो हमने ACR में काम किया है वो यहाँ हमें शो होने लगेगा। जैसे ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो उसके बाद हमने प्रोसीड करना है। प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। साथियों ACR का यह भाग सेल्फ अप्रेजल का भाग कहा जाता है। इसमें जो पहला बिंदु दिया गया है उसमें लिखा है द समरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉटेड इन द पीरियड अंडर रिव्यू शुड बी मेंशन, अर्थात आपकी जो आख्यागत अवधि है उसमें आपको जो उत्तरदायित्व तो आवंटित किए गए थे उनका आपने यहाँ पर सार लिखना है। तो इसमें फर्स्ट में लिखेंगे फ्रॉम डेट फ्रॉम यानी उस तिथि से यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। अब यहाँ पर आपको जो भी कार्य दिया गया था आपको वो लिखना है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है। तो इसके लिए हम एक एक्सटर्नल लिंक का यूज करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम को खोल लेना है, उसमें एक टैब खोल लेना है। टैब में टाइप करना है गूगल हिंदी इनपुट। जैसे ही आप गूगल हिंदी इनपुट टाइप करेंगे तो और उसके ऊपर आएगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस। इसमें यहाँ पर हम जो भी अंग्रेजी में टाइप करेंगे वो हिंदी में हो जाएगा। हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और जैसे ही हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे फिर हमने अपनी ACR में इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। और इसी प्रकार हमने बिंदु संख्या 2 में देखना है एनुअल वर्क प्लान एंड अचीवमेंट। आपने इसमें जो भी वार्षिक कार्य योजना और उसके बाद की जो उपलब्धियां हैं वो आपने लिखनी है। जैसे कि अब मैं विद्यालय में हूँ तो मैं अपना वही लिखूंगा, समस्त विद्यालय कार्य, समस्त विद्यालय कार्य और समस्त विद्यालय कार्य। इसके बाद अगर आपके पास किसी कार्यालय में हैं, आप जैसे किसी खंड शिक्षा या मुख्य शिक्षा में हैं तो आपको जो भी प्रभार दिया गया है, जैसे आपको GPF दिया गया है तो आपने GPF का वर्णन करना है। आपको अगर सेवा पुस्तिकाओं के रख रखाव के लिए रखा गया तो आपको उसका वर्णन यहाँ पर करना है। इसी प्रकार बिंदु संख्या 3 में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट/वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड यानी आख्यागत अवधि में की गई कार्यों की उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। इसके लिए हमने वही गूगल हिंदी इनपुट पे जाके इसको टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक स्टैंडर्ड फ्रेजेज होता है, सभी के लिए एक ही फ्रेजेज है। अगर जो विद्यालय में काम करते हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेज है, उसको मैंने टाइप कर रखा है और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। तो साथियों जो बिंदु संख्या 4 है ये थोड़े ध्यान देने योग्य है क्योंकि हमें इसमें अपना IPR फिल करना है। हम अपना IPR यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लिक हियर में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको वर्ष दिया गया है, संपत्ति अगर आपने खरीदी है तो उसका निम्नानुसार आपने विवरण प्रस्तुत करना है। जैसे अब मैंने कोई संपत्ति नहीं ली है तो हम नो में सेलेक्ट करेंगे। नो में सेलेक्ट करने के पश्चात हमें ऐड प्रॉपर्टी में क्लिक करना है। इसके बाद जो हमारे पास डाटा ये उपलब्ध हुआ है इसको हमने सबमिट कर देना है। तो सबमिट डाटा करने के बाद हम कुछ इस प्रकार से अपनी ACR में पुनः वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमने सेव डिक्लेरेशन में क्लिक करना है। सेव डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा। तो सेव डिक्लेरेशन में क्लिक करने के बाद डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा। उसके बाद हमने सबमिट डिक्लेरेशन में क्लिक करना है। सबमिट डिक्लेरेशन में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिटेड प्लीज ई-साइन योर डिक्लेरेशन डाटा इस टाइप का एक इंटरफेस प्राप्त होगा।
होगा। तो इसके बाद हमें ई साइन डिक्लेरेशन को फिर से क्लिक करना है। इसके बाद हमें ई साइन डिक्लेरेशन में जाना है। तो अब ई साइन सेल्फ डिक्लेरेशन में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमें व्यू ACR में क्लिक करना है। तो हमने जो सेल्फ अप्रेजल यानी अनुभाग 2 में जो भी कार्य किया था उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत हो जाएगा। अब हमें इसके सबसे नीचे में आया है डिजिटली साइन यूजिंग, इसमें हमें ई साइन पे क्लिक करना है। ई साइन में क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू ई साइन में क्लिक करना है। प्रोसीड टू ई साइन में क्लिक करेंगे, फिर हमको ई हस्ताक्षर की प्रोफाइल पे लेके आएगा, जिसमें एम्प्लॉय कोड लिखा गया है, एम्प्लॉय का नाम लिखा गया है, उसकी ट्रेजरी लिखी गई है, उसका ACR लिखा गया है, जैसे हमने पहले किया था OTP के थ्रू। अब हम ये कार्य फिर से ई साइन करेंगे। तो OTP फिल करने के बाद हमें नीचे आई हेयर बाय वाले जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसमें क्लिक करना है और OTP को सबमिट कर देना है। तो ACR सबमिट करने के बाद वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी। तो इस प्रकार किसी भी एम्प्लॉय की ACR ऑपरेटर स्तर और उसके एम्प्लॉय के स्तर से फॉरवर्ड होने के बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी प्रधानाचार्य महोदय के ID पे जाती है। तो इसी के साथ एम्प्लॉय स्तर से ACR बनाने का कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी के साथ मैं मनोज पांडे मॉन्क साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू।